लिखा हुआ है, देखो, जब वे पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम इसके गहराई भी तो हम आज परमेश्वर के जीवित वचनों से हम सीखने जा रहे हैं। आइए हम इस वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होंगे। यह परमेश्वर जीवित वचन है। आइए हम छोटे से दुआ करते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर जीवित वचनों में से हम सीखेंगे। अनुग्रह आशीष से भरा खुदा परमेश्वर दिए हुए समय को धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक सुंदर अवसर दिया प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज संध्या के समय प्यारे पिता परमेश्वर, और एक बार प्रभु तेरे जीवित वचनों में से सीखने के लिए हमें अवसर दे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। अभी के समय का पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग वचन को सुनेंगे प्रभु, उनका हर एक जीवन प्रभु उद्धार आने के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में सामर्थ आने का दुआ करता हूँ प्रभु। उस सामर्थ के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत काम होने के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे हर एक सुनने वाला भाई बहनों के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह आशीष होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आज की इस वचन को शुरू से आखिर तक आप पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में नाम मांगते हैं, सुन और दया करता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर अवसर दिया कि हम उसके जीवित वचनों में से आज सीखने जा रहे हैं। सुंदर अद्भुत आशीष से भरा सामर्थ से भरा वचन हमारे जीवन में आज परमेश्वर हमको दिया हुआ है, इसलिए हम महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच ये वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। सचमुच यह अनुग्रह आशीष से दिया भरा हुआ जीवन वचन है और सामर्थ से भरा हुआ जीवन वचन है। इसमें लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रियो, हम सचमुच आज इस पवित्र शास्त्र में हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में आज हम देखते हैं। जब हमारे जीवन में सामर्थ कब आता है बोलने से, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में कब शुरू होता है बोलने से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब हमारे जीवन में आता है तब हम सामर्थ पाते हैं। वो सामर्थ जो दुनिया में सांसारिक सामर्थ नहीं है, वो परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ है। जब हमारी मरियम को पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ छाया करेगी, उस सामर्थ्य की बात यहाँ पे पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में होता है, अद्भुत चिन्ह चमत्कार है, अद्भुत छुटकारे का काम होता है, वो बोलने से पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। इसी लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आज हम सीखने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना जरूरी है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना कितना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तब क्या होता है, इसमें हम देख रहे हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होंगे। फिर जब पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा की निशानी यही है कि हम अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने देश में और पृथ्वी के छोर छोर तक हम उसका गवाह ठहरते हैं। हमारा गवाह पृथ्वी के छोर तक पहुंचता है। इसी का आजकल हम बड़े बड़े कलीसिया में देखते हैं। उनका कलीसिया, उनका जो मिनिस्ट्री है पृथ्वी के अंतिम छोर तक, अन्य देशों में भी सुसमाचार फैल रहा है। इसके कारण कौन है बोलने से पवित्र आत्मा ही है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में हम सीख रहे हैं। इसमें देखो, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, लेकिन इस दुनिया से जब जी उठने के बाद स्वर्ग जाने के समय प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा था, जिसको हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय ही उसके 4 वचन से हम देखेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, प्रभु यीशु मसीह ने उन प्रेरितों से मिलकर आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रियो, इस बात को हम मत्ती सुसमाचार में भी देखते हैं 3 अध्याय
उसका 11 वचन में देखते हैं, मैंने तो यहाँ यूहन्ना ने बोलता है कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। मतलब हमारे मन फिराने के लिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलने से हमारा मन तब फिरता है बोलने से, प्रभु की ओर होता है बोलने से, जब हम बपतिस्मा लेते हैं। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ कहा गया है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्यों ये पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा क्या करता है बोल के हम परमेश्वर के इस जीवित वचन में प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में हम लोग सीख रहे हैं। और यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि मैं अब यहाँ पे, उसके बाद नीचे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो 1:9 में देखो, यह कहकर वह उनसे देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल में से उनकी आंखों से छिपा लिया। उनके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, अर्थात परमेश्वर के चेले लोग जो उनको देख रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनमें से उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग से उठा लिया है, और जिस रीति से तुमसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से फिर वो आएगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए जाने के समय वो अपने चेलों को बोला था कि तुम अपने यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जोहते रहो। मतलब वो कौन सा बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि अब मैं पिता के पास जाता हूँ और पिता से विनती करूँगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजिएगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तो अभी आप लोगों के साथ सर्वदा नहीं रहूँगा, लेकिन जो मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि वो प्रतिज्ञा कौन सा है बोलने से यहाँ हम प्रेरितों के काम में ही देखते हैं 2 अध्याय में क्या प्रतिज्ञा किया गया था बोल के लिखा हुआ है। यहाँ योएल नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था। देखो यहाँ पे देखते हैं 2:17 में देखो, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। प्रियो, हम जब भविष्यवाणी परमेश्वर के दास लोग करते हैं या अन्य प्रेरित लोग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं बोलने से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही बोला जाता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में जाता है, उसका क्या निशानी होगा उसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन ये पवित्र आत्मा जो हमें सामर्थ्य देता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका हम 37 से पढ़ रहे हैं। जहाँ पतरस ने प्रेरितों को वचन सुना रहे थे उस समय देखो, तब उसमें लिखा हुआ है, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, एक बात तो देखे कि यहाँ पे मन फिराना है। कैसे टाइप का मन फिराना है, यहाँ पे हम योएल नबी में आ जाते हैं, थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे कैसे टाइप का मन फिराने की बात यहाँ पे लिखा हुआ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 12 वचन से देखते हैं, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु विलम्ब से क्रोध करने वाला करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसे आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ बलि दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास के दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूध पीओं को भी इकट्ठा करो, दुल्हन अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। क्यों यहाँ पे हम देख रहे हैं मन फिराने के बारे में देख रहे हैं। क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है
अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ करके परमेश्वर के पास आओ। कैसे टाइप का आएंगे बोलने से यहाँ पे लिखा हुआ, उपवास के साथ महासभा, उपवास का प्रचार करो, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ। उपवास का दिन ठहरा करके पूरे मन के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पूरा पापों को परमेश्वर के पास अंगीकार करते हैं। तब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 38 में देखते हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। पहले काम हमको क्या करना है, मन फिराना है। मन को फिराना है बोलने से, कहाँ से फिराना है बोलने से, दुनिया से हमको मन को फिरा करके प्रभु यीशु मसीह को आना है और परमेश्वर को सच्चा खुदा मानना है। वो हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सब कुछ परमेश्वर है बोल करके हम उसको मानते हैं। पूरी मन तरह से हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन को दे देते हैं, तब वो परमेश्वर का आत्मा का दान हमारे जीवन में आता है। हम सुन चुके हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन में क्या लेकर के आता है, क्यों जरूरी है बोल करके इसके बारे में हम देख रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, पूरी तरह से हम पश्चाताप कर लेते हैं, मन फिराते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन में कैसे आता है। यहाँ पे तो हम काम 2 अध्याय के 1 वचन से लेकर हम 3 वचन तक हम इसमें 4 वचन तक हम लोग देखेंगे। इसमें गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रियो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामर्थ्य की बात यहाँ पे दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। सामर्थ्य कब आता है बोलने से, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो सामर्थ्य को लेकर के आता है। वही सामर्थ्य हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, वही जीवन हमारे जीवन में अभिषेक को लेकर आता है, वही सामर्थ्य हमारे जीवन में उद्धार को लेकर आता है, वही सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर करता है। अपना जो परमेश्वर की योजना रहता है वो हमारे जीवन में प्रकट कब करता है बोलने से, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में आता है, तब वो अपना महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है और अपने महिमा के लिए हमें उपयोग करता है। हमें उसकी आत्मा में से होकर हमें सिखाता है कि हमको परमेश्वर में कैसे चलना है, क्या करना है। वो आत्मा अगुवाई करता है और वो आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। सचमुच परमेश्वर हमको जो उसकी इच्छा चाहता है, जिसके लिए हम परमेश्वर ने इस दुनिया में हमको बुलाया है, चुना है, खड़ा किया है, अपने महिमा को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहता है। प्रियो, हम आज परमेश्वर के जीवित वचनों में से सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा की खोज हमको कैसे करना चाहिए। इसी कारण बोलते हैं कि परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, दुनिया के सभी मत्ती सुसमाचार में देखते हैं 6 अध्याय में, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। कुछ जिसके बारे में हम खोज करने के बाद बोल रहे हैं वो है पवित्र आत्मा की बातें में यहाँ पे बारे में लिखा हुआ है। जब हम पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर की, क्योंकि बोलने से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा तीनों एक है, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में हम देखते हैं तो पिता परमेश्वर अपने दासों से, नबियों से बात करता था। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता था। लेकिन अभी के समय में बोलने से पवित्र आत्मा ही जो है हमारे जीवन में बातें करता है, पवित्र आत्मा ही हमें अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा ही हमको सामर्थ्य, चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, छुटकारा वही आत्मा करता है। इसलिए हम उस आत्मा की खोज करते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वैसे कैसे आता है बोलने से, जब हम आराधना करने में, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, और पेंतीकोस्त के दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। मतलब बैठ के क्या कर रहे थे बोलने से, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने में इतना लवलीन थे कि जब लवलीन थे, और पहला बात बोलने से कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, पर पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के बाद जो होना। जब ये लोग यरूशलेम में बैठ के आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो एकाएक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में उतरा और पूरा वो स्थान जहाँ में बैठे थे पूरा यरूशलेम गूंज गया, और जिसको जो जो परमेश्वर बोलने के सामर्थ्य दी वो अन्य भाषा में बोलने लगे। फिर इतना परमेश्वर का अनुग्रह आशीष से परमेश्वर आज हमारे जीवन में बहुत अच्छी बातों को सीखने के लिए अवसर दिया। सचमुच प्रियो, हम उसकी खोज करते हैं, उसका आशीष को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी इच्छा अनुसार हमको चलना पड़ेगा। और सचमुच है कि उसका राज्य और धार्मिकता को खोज करें। सचमुच है कि परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन में, वो चाहता है कि हमको बनाना चाहता है, वो हमारे जीवन में बनाने पाए। प्रियो, इस वचन
को हमको सीखने का परमेश्वर अवसर दे। धन्यवाद कर, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रियो, इस वचन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो सचमुच इस वचनों को अन्य लोगों तक भेजें, ताकि अन्य लोग भी इस वचनों के द्वारा आशीष पाएँ। परमेश्वर इस छोटी सी वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।